हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए हम लोग टारगेट बैच चला रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे थे ऐसे टॉपिक वाइज ऐसे प्रश्न पढ़ रहे थे या ऐसे टॉपिक पढ़ रहे थे जहां से रेलवे एग्जाम में सी और प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय वन रिपोर्ट 2021 है। ठीक है, इस रिपोर्ट में भारत में स्थित वनों की स्थिति जारी किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट जारी किया जाता है और वनों की स्थिति के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला जो हमारा प्रश्न आता है कि भारतीय वन रिपोर्ट को जारी कौन करता है, यानी कि तैयार कौन करता है। तो भारतीय वन रिपोर्ट को तैयार करता है भारतीय वन संरक्षण। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको क्या बोलते हैं FSI। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय हमारा पड़ता है यानी इसको हेड क्वार्टर बोलते हैं हम लोग। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता हमारा देहरादून में है। देहरादून हमारा कहाँ पड़ जाता है, उत्तराखंड में। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ से आता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि भारतीय वन संरक्षण की स्थापना कब की गई थी, स्थापना वर्ष। ठीक है, तो स्थापना की गई थी कब, वर्ष 1981 ईस्वी में। यह तो इसको बोल सकते हैं जून में। ठीक है, जून 1981 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो जून 1981 ईस्वी में स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई, तो जून 1981 में भारतीय वन संरक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि इसे जारी कौन करता है, तो जारी कौन करता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। जारी कौन करता है, पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय। पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय की इसको जारी करता है। ठीक है, तैयार कौन करता है, भारतीय वन संरक्षण। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जबकि जारी कौन करता है, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि यह रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था, क्योंकि यह रिपोर्ट तैयार किया, स्थापना कब हुई थी, जून 1981 में। जून 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी जून 1981 में। ठीक है, जबकि पहली रिपोर्ट आया था, कब आया था, वर्ष 1987 में। यह है कि हमारा पहली रिपोर्ट आया था, कब आया था, यानी कि भारत वन रिपोर्ट का जो पहला रिपोर्ट आया था वर्ष 1987 में आया था। ठीक है, और अभी जो आया है वर्ष 2021 में। वर्ष 2021 में जो रिपोर्ट आया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, यह हमारा है जो 17वीं रिपोर्ट है। ये हमारा आएगा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि वर्ष 2021 में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आया है, केमी रिपोर्ट है, तो यह क्या 17वीं रिपोर्ट है और यह प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। यह जो है वन रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम लोग देखते हैं भारत में वनों की स्थिति 2021 के रिपोर्ट में भारत में वनों की स्थिति क्या है। एक साइड में हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, इस साइड में हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इसको 2 भाग में बांट देते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य देखेंगे
और इस साइड में देखेंगे प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। ठीक है, तो एक साइड में हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, और दूसरी तरफ देखेंगे प्रतिशत की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। ठीक है, तो इधर आ जाएगा पहले स्थान पे क्या हमारा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य में पहले स्थान पे कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरे, जबकि दूसरे स्थान पे हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और तीसरे स्थान पे हमारा है छत्तीसगढ़। ये सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से, न्यूनतम न्यूनतम वन आवरण वाले राज्य, न्यूनतम वन आवरण वाले राज्य। ठीक है, यदि हम बात न्यूनतम की करें तो न्यूनतम में सबसे पहले आ जाएगा, पहला नंबर पर क्या है, हरियाणा। ठीक है, और दूसरा नंबर पे हमारा कौन सा राज्य है, पंजाब। ये आ गया न्यूनतम वन आवरण की दृष्टि से पंजाब और हरियाणा, इनके पहले नंबर पे है हरियाणा, दूसरे नंबर पे हमारा है पंजाब। ठीक है, उसके बाद ये भी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाले केंद्र शासित प्रदेश यदि पूछे तो पहला नंबर में आ जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। पहला नंबर कौन सा आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा नंबर में हमारा आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार। यदि पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाले यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, तो पहला नंबर पे अभी जम्मू कश्मीर है, और दूसरा नंबर पे हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे प्रतिशत की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें प्रतिशत की दृष्टि से पहला नंबर में क्या है, मिजोरम। ये हम लोग देख रहे हैं प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है, मिजोरम। दूसरे स्थान पे हमारा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम, प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन आवरण वाले, न्यूनतम वन आवरण वाले राज्य यदि देखेंगे प्रतिशत की दृष्टि से, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पहला नंबर पे क्या है, यहाँ पे भी पहला नंबर में हरियाणा है, और दूसरा नंबर में क्या है, पंजाब ही है। ठीक है, यानी कि प्रतिशत की दृष्टि से भी पूछे, यदि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन आवरण वाला राज्य पूछे तो पंजाब और हरियाणा आ जाएगा। ठीक है, और यदि प्रतिशत की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश पूछे, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहला नंबर पे हमारा क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, पहला नंबर पे हमारा है लक्षद्वीप, ये हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नंबर पे हमारा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम क्या प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला नंबर पे हमारा लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पे क्या है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये तो हो गई हमारी भारत की बात। ठीक है,
उसके बाद हम लोग देखते हैं यदि विश्व की बात करें हम, यदि यहाँ पे इसको मिटा करके यदि हम विश्व की बात करें, यदि हम विश्व की बात करें कि विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में पाया जाता है, विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में पाया जाता है, तो विश्व में सर्वाधिक वन अभी फिलहाल में जो वन रिपोर्ट 2021 है उसमें क्या है, ब्राजील। ब्राजील है पहला स्थान पे, क्या है, रूस है। रूस में विश्व के कुल वन का 20% वन पाया जाता है, ठीक है, जबकि ब्राजील में 12% वन पाया जाता है। विश्व में कुल, रूस में विश्व के कुल वन का 20% वन कहाँ पाया जाता है, रूस में पाया जाता है, ठीक है, और ब्राजील में 12%, ठीक है। ये हमारा प्रथम स्थान पे, प्रथम स्थान पे कौन है, प्रथम स्थान पे क्या है, रूस। प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, रूस, जहाँ पे क्या है, विश्व में विश्व का 20% वन पाया जाता है। दूसरे स्थान पे हमारा है, सेकंड में है क्या है, ब्राजील, ठीक है, जहाँ विश्व का 12% वन पाया जाता है, ठीक है। और तीसरे स्थान पे हमारा है कनाडा, जहाँ पे विश्व का 9% वन पाया जाता है। भारत नीचे से टॉप करता है, 11 देशों की सूची में भारत है। भारत में विश्व का मात्र 2% वन पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल है, हमारा जो चैनल है PAIRO एकेडमी, ACADEMY, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।